नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौग्य क्लासेस में। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो उत्तरकांड के दोहा नंबर 7 तक की व्याख्या उसमें बताई थी। आज मैं इसके आगे की व्याख्या बताऊंगी। तो आप उत्तरकांड के पूरे पाठ्यक्रम को समझने के लिए इसमें कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन से चरित्र हैं और कौन कौन से शब्द हैं, दोहा हैं, इनकी व्याख्या समझने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से कई सारी चीज़ें नेट के एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण के लिए, कपीस जो और भी कपीस हैं जैसे सुग्रीव हैं, वो वानरों के राजा थे तो उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। नल नील राम की सेना में जो 2 वानर थे जिनके हाथ से सेतु बना था, क्योंकि इन दोनों को वरदान था किसी ऋषि का कि ये अपने हाथ से जिस पत्थर को छू के पानी में डालेंगे वो पत्थर डूबेगा नहीं। इन्होंने ही राम के लंका जाने के लिए पुल बनाया था। जामवंत अंगद, जामवंत जो भालू के रूप में राम के सेना में थे, अंगद जो बाली का पुत्र था और राजकुमार था, शुभशीला मतलब जो शुभ आचरण करने वाले हैं, हनुमदादि हनुमान और उनके साथ और भी सब लोग कई सारे वानर, सब वानर वीरा जो सब वीर थे, धरे मनोहर मनुज शरीरा, धरे मतलब धारण किए, मनोहर का मतलब सुंदर, मनुज मनुष्य और शरीरा का मतलब शरीर। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल और नील, जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब वर नहीं अति प्रेमा, देख नगर वासन के रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। भरत स्नेह मतलब जो भरत का प्रेम है राम के प्रति, और जो उनका शील है, जो उनका सुंदर स्वभाव है, व्रत नेम उनका जो त्याग है, समर्पण है राम के प्रति, सादर मतलब आदर के साथ, सब वानर ही जो भी वानर थे वो अति प्रेम के साथ। अब इसका पूरा अर्थ है वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के, व्रत के और नियमों के अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं, और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। सारे जो वानर विमान से अभी उतरे हैं, जो मनुष्यों के शरीर में हैं, वो सारे भरत का राम के प्रति प्रेम और नगरवासियों की जो प्रेम की रीति है उसको देखकर बड़े ही खुश हैं और आपस में एक दूसरे से उनकी तारीफ कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर रघुपति ने सब सखा, जो भी राम जी के सखा थे, जो सुग्रीव जी और विभीषण, इन सबको बुलाए, उन सबको बुलाया। और मुनिपद, मुनि के लिए, मुनि यहाँ पे उनके लिए आया है जो राम जी के गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ आदि जो ब्राह्मण लोग हैं। मुनिपद लागो सकल सिखाए, मुनि के पैर छूकर आशीर्वाद सब लो, ऐसा प्रभु राम ने उनको सिखाया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और बताया कि जो गुरु वशिष्ठ जी हैं वो हमारे कुल के पूज्य हैं। इनकी कृपा धनुज रन मारे, और यहाँ पर वो अपनी तारीफ नहीं करते, बोलते हैं राम जी कि इन्हीं गुरुओं की कृपा से मैंने अपने सारे दुश्मनों को युद्ध में हरा दिया है। अब ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने पूरा बता दिया है, फिर भी एक बार पढ़ देती हूँ मैं। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो, ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समय समर सागर मह बेरे, मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहे अधिक प्यारे।
अब राम जी अपने मित्रों का परिचय अपने गुरु को दे रहे हैं और कह रहे हैं, ये सब सखा, ये जो सारे सखा हैं, सुनहु सुनहु, हे मुनि सुनिए, ये जो सारे सखा हैं ये मेरे सखा हैं। और भय समर सागर कह बेरे, और युद्ध के टाइम पर, युद्ध के समय में सागर रूपी जो युद्ध का समय था उसमें बेरे का मतलब बेड़ा, मतलब नाव, और इसको जो सहारा देते हैं जैसे डूबते हुए को, तो उसको बेड़ा कहते हैं। अवधि में बेरे बोला है। तो ऐसे समय में ये सारे सखा मेरे सहायक हुए हैं। मम हित लाग जन्म इनहारे, मम हित लाग जन्म इनहारे, मतलब मेरे हित में इन्होंने अपना जन्म भी दांव पर लगा दिया है। भरत हूँ ते मुझे अधिक प्यारे, ये सब मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। फिर गुरुजी ने कहा, हे मुनि सुनिए, फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे बेड़े जहाज के समान हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों को होम कर दिया और मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नए। ऐसा सुनकर उनके जो सखा थे, जो अंगद और हनुमान जी सुग्रीव के साथ थे, वो मगन का मतलब बहुत ही खुश हो गए, मन में बहुत खुश हुए। प्रभु के वचन मतलब ऐसी वाणी सुनकर, वचन सुनकर मगन सब भये, बहुत ही खुश हो गए। और निमिष निमिष उपजत दुख नए, निमिष निमिष का मतलब क्षण क्षण, और निमिष निमिष उपजत मतलब प्रकट होते हैं सुख नए, नए नए उनको आनंद प्राप्त हो रहे हैं। अब इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो भी पढ़ देती हूँ। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण